अनुपम कपिल जी के पास जाना चाहूंगी और उनसे यही पूछूंगी, क्या वर्ल्ड वॉर की स्थिति में ईरान इजराइल युद्ध आ जाएगा? क्या अमेरिका हस्तक्षेप करेगा और अगर करता है तो क्या फर्क उसका पड़ेगा? और इसके साथ ही भारत पर इस युद्ध का क्या असर देखते हैं आप? बहुत फर्क पड़ेगा। मंगल का साल भी है और ये 2025 का जो ईयर है ऑर्डिनरी वाइब्रेशन नहीं है 9 का। इसमें केतु और चंद्रमा से बड़ा हुआ है, वाटर वॉर्स भी होंगे, अमेरिकन इंटरवेंशन भी जो होगा, डोनाल्ड ट्रंप जो है फेट नंबर 5 है और यूएसए भी डेस्टिनी नंबर 5 है। मेन थिंग इसमें हमें ये देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से डिसाइड करेंगे वर्ल्ड के अफेयर्स उसी तरह से जाएंगे। अब जो चैलेंज चल रहा है हम देख रहे हैं उसको सिर्फ मात्र ईरान और इजराइल वॉर जैसे, ये एक गलत चीज है। इसमें ये दो सुपर पावर चाइना और अमेरिका का जो है ये टसल चल रहा है पावर सुप्रीमेसी के लिए, और इसके अंदर ईरान पॉन है, इजराइल भी पॉन है और यूक्रेन भी जो है पॉन है। इस पर्टिकुलर स्थिति के अंदर, इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर रिलीजियस वॉर के अंदर ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी में, और इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमीज के ऊपर ये जो ट्रेड टैरिफ हुआ और ये जो दूसरे करेंसी वॉर्स चल रहे हैं ये इसका लेट आउट है। चाइना अपनी ज्योग्राफिक जो है एरिया जो है एक्सपैंड करेगा, उसका मिलिट्री और इकोनॉमिक डोमिनेंस जो है बढ़ेगा, और ये वॉर के अंदर अमेरिका झुकता हुआ नजर आया है। अब जो पाकिस्तान के साथ जो केमिस्ट्री है, पाकिस्तान फेट नंबर 5 है, डोनाल्ड ट्रंप का जो फेट नंबर जो है वो 5 है, और ईरान के अंदर टेरिटोरियली अंदर पाकिस्तान के थ्रू घुस के वो उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हार्म कर डिस्ट्रॉय करना चाहता है, क्योंकि एरियल बॉम्बार्डमेंट से या उनके पास जो भी टेक्नोलॉजी है वो ना काफी है अभी। तो गुरु अतिचारी हो चुके हैं 8 साल के लिए, शनि भी वक्री है, ये दोनों स्थिति और मंगल भी जो है प्लैनेट वॉर के होते हैं, नवंबर से लेकर अप्रैल में वो भी अस्त हो जाएंगे। तो दुनिया को बहुत ही ज्यादा मंगल क्या युद्ध भी बताता है, बीमारी भी बताती है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमीज के ऊपर तो तो असर मंगल या पड़ेगा। मंगल कर रहा है, इस एक्सीडेंट्स, पर चर्चा को प्राकृतिक। आगे बढ़ाते हैं। नंता जी भी मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। नंता जी, 2025 को जोड़ने पर 9 अंक आता है। ये 9 अंक अब कितना ज़्यादा डरा रहा है लोगों को ये कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई लोगों ने 12 जून की घटना को भी न्यूमरोलॉजी के अनुसार जोड़कर देखा, कई लोगों ने अप्रैल में जो आतंकी घटना हुई थी उसे भी जोड़कर देखा। तो क्या ये 9 नंबर हम सब पर प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से, दुर्घटनाओं के लिहाज से या फिर वॉर के लिहाज से भारी रहने वाला है? जी देखिए, जहाँ तक भारत का सवाल है तो भारत के सवाल में अगर देखा जाए तो ये मैं आप ही के शो में, ईयर एंडर का शो जब हम कर रहे थे दिसंबर में, तो ये बोल रही थी कि भारत में मिड मार्च से लेकर के 9 सितंबर तक का अमावस्या योग है, और अमावस्या योग जब होता है तो नीतियाँ हमारी थोड़ा सा गलत हो जाती हैं, हम थोड़ा डिसीजन लेने में बैकफुट में आते हैं। और ये 9 नंबर मंगल मीन्स, मंगल क्या होता है? मंगल होता है वॉर का कारक, युद्ध का कारक, सेना का कारक, मंगल होता है एग्रेशन का कारक, ब्लडशेड का कारक। मंगल बहुत सारी एक एनर्जी के साथ आता है। मंगल नीच के हो गए 3 अप्रैल से 6 जून तक का। जब नीच के मंगल हो गए तो उसने क्या करा है, युद्ध जैसी स्थितियाँ एक बना दी भारत और पाकिस्तान के बीच में। उस समय मैं कह रही थी कि पाकिस्तान का खंडन नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो ग्रह नक्षत्र है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं इस समय। इंडिया के लिए थोड़ा सा इस समय डिफिकल्ट टाइम है, क्योंकि अमावस्या योग चल रहा है। और अब आ गए मंगल और केतु, और कहाँ गए बैठे हैं? सिंह राशि में। मंगल फायर तत्व यानी अग्नि तत्व, सिंह राशि अग्नि तत्व, और केतु मंगल के सानिध्य में आकर के मंगल का छाया माना जाता है अग्नि तत्व। 3 फैक्टर्स अग्नि तत्व की राशि में बैठ करके विध्वंसक योग बनाते हैं, और ये रहने वाला है अभी 28 जुलाई तक का। और उसके पश्चात अभी मंगल और शनि का षडाष्टक योग भी चल रहा है, और इसी षडाष्टक योग को अगर हम आगे देखें तो मंगल और शनि आपस में आमने सामने हो जाएंगे 28 जुलाई के बाद भी, जब मंगल जो है वर्गो में यानी कि कन्या राशि में जाएंगे। तो ये समय जो है आने वाले सितंबर तक का तो बहुत अनुकूल नहीं है, बहुत सावधानियाँ बरतनी है। अब देखिए, जो अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ, आप 12 जून की बात करी है, उसका टोटल भी 9 आता है। जो फ्लाइट थी एयर इंडिया की 171, आप इसको ऐड करिए तो भी 9 आता है मंगल का। अब किस चीज़ में शनि किस चीज़ का कारक होते हैं? जनता का कारक, एयरलाइंस का कारक शनि होते हैं, पेट्रोल तेल आदि का कारक, डॉक्टर्स का कारक मंगल शनि दोनों होते हैं, शनि सर्जन्स के बारे में।
अब आप उसको देखिए कि वो फ्लाइट 9 तारीख को उड़ रही है, टोटल 9 में उड़ रही है, मंगल के नंबर पे, मंगल के नंबर की फ़्लाइट है, वो सीधे आगे बढ़ी है, बढ़ते ही क्रैश करी। मंगल क्या होता है, विध्वंसक अग्नि करा, पेट्रोल पे आग लगी, जैसी वो कहाँ जा कर के टकराया, डॉक्टर्स के रेजिडेंस में। तो आप ये देखिए काफ़ी सारे जो योग जो बनते जाते हैं, ये अगर पहले से थोड़ा सा इसको स्टडी करके और अगर जो डिसीजन मेकर्स हैं अगर वो हमारी बातों को सुन लें और उसमें थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन कर लें तो बहुत सारे हादसे ऐसे यहाँ पे टाले जा सकते हैं। ठीक है, मैं उस पर लौटूंगी कि क्या उपाय कर सकते हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ प्रवीण मिश्रा जी भी मौजूद है। प्रवीण जी, मंगल और केतु की जो युति बन रही है सिंह राशि में, उससे दुनिया भर में और आपके और हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, ज्योतिष में कहा जाता है कुजवत केतु शनिवत राहु। कुज यानी मंगल के समान केतु व्यवहार करता है और शनि के समान राहु व्यवहार करता है। और जब सिंह राशि में मंगल और केतु की युति बन रही है तो केतु भी मंगल के समान व्यवहार करने लगा है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इस समय चिंताजनक स्थिति दिखाई दे रही है। भारत में जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, इसके साथ ही उसी दिन 12 जून की रात को इजराइल ने ईरान पर जो है अटैक कर दिया और फिर युद्ध जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो मंगल और केतु की वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जब तक मंगल और केतु की युति सिंह राशि में बनी रहेगी तो थोड़ा सा ज़्यादा भयावह स्थिति दुनिया में देखने को मिलेगी। जैसा हमने देखा कि बाली के पास एक बड़ा ज्वालामुखी फटा और एक प्लेन जा रहा था, उसे वापस वहाँ से लौटना पड़ा। तो दुनिया भर में जो है इस समय थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। खास करके आम जनमानस भीड़ वाली जगहों में जाने से बचें और बॉर्डर एरियाज़ में जो लोग रहते हैं वो थोड़ा सा अलर्ट रहें। और जो प्राकृतिक आपदाएं जिन इलाकों में ज़्यादा आती हैं, जैसे समुद्र तट है, जो भूकंप से रिलेटेड जोन है, उन जोन्स में जो लोग रहते हैं वो थोड़ा ज़्यादा सावधान रहें। जब मंगल और केतु की ये युति समाप्त होगी 28 जुलाई के बाद तो थोड़ा सा स्थिति सामान्य होती हुई नजर आएगी। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो आप जुलाई मान रहे हैं, नंता जी सितंबर बता रही हैं, तब तक सावधान रहें। शैलेंद्र जी, कब तक सावधान रहना चाहिए और किन राशियों को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, उनको क्या उपाय करने चाहिए, इस पर आप बताइए। जी देखिए, मंगल केतु का जो मामला है वो टर्न हुआ है अभी, लेकिन अगर आप देखिए तो जो नया साल शुरू होता है, नव संवत शुरू होता है, नव संवत 30 मार्च को शुरू हुआ और नव संवत की हर साल में कुंडली बनती है। उसके आधार पर आने वाले साल को हम देखते हैं, समझते हैं। सिंह लग्न का नव संवत का वर्ष प्रवेश था, अग्नि का लग्न था और सूर्य अष्टम भाव में विद्यमान थे, चंद्र के साथ, शुक्र के साथ। तो यानी मोटे तौर से अगर हम संवत देखें तो इस मार्च से लेके अगले मार्च तक जो संवत है वो इन टोटल बहुत अच्छा नहीं है। जहाँ तक दुर्घटनाओं की बात है, मंगल जुलाई में कन्या में जाएंगे तो वो शनि के समसप्तक हो जाएंगे, स्थिति और विकट हो सकती है। यानी जुलाई में जो युद्ध की घटनाएं हैं, जो दुर्घटनाएं हैं, इनकी संभावना और भयंकर हो सकती है। सितंबर से दुनिया में थोड़ी सी शांति आ सकती है, लेकिन भारतवर्ष की अगर बात करें तो भारतवर्ष की अपनी कुंडली में मंगल की महादशा शुरू हो जाएगी और भारतवर्ष की कुंडली के लिए मंगल की महादशा मोस्ट निगेटिव दशा है। तो मोटे तौर पे आप समझिए कि अभी इससे छुटकारा मिलने की उम्मीद नहीं है, अभी बहुत सावधानी रखनी होगी। राशियों में जो अग्नि की राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु। मेष पर 7.5 है, सिंह पर ढैया है और धनु पर भी ढैया है। तो इन 3 राशियों के लोग सर्वाधिक सतर्क रहें, क्योंकि इनके लिए दिक्कतें थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं। और जहाँ तक दुनिया भर में युद्ध की बात है, राजनीतिक उपद्रव की बात है, ये सब चीज़ें जुलाई अगस्त में अपने चरम सीमा पर पहुँच जाएंगी। भारत 15 अगस्त तक अभी इससे बहुत प्रभावित नहीं होगा, लेकिन 15 अगस्त के बाद जब भारत का नया साल शुरू होगा तो वो पुनर्जन्म का वर्ष होगा, वहीं निगेटिव हो जाएगा। और सितंबर से जब भारत की अपनी कुंडली में मंगल की महादशा शुरू होगी,
जो 7 साल चलेगी, तो ये मान के चलिए कि अब एक परीक्षा का दौर भारतवर्ष के लिए शुरू होने जा रहा है। तो परीक्षा का दौर शुरू होने जा रहा है। अनुपम कपिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, सबकी निगाहें इस वक्त इजराइल ईरान युद्ध पर तो है ही। क्या ये युद्ध जल्द खत्म होगा या फिर इसके एस्केलेशन के संकेत मिल रहे हैं? और अगर भारत पाकिस्तान के युद्ध की बात करें तो क्या आने वाले समय में हमें एक बार फिर से वॉर जैसी स्थिति दिखाई दे सकती है दोनों देशों के बीच, क्योंकि अमेरिका का हस्तक्षेप सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है इसमें? देखो, बहुत मेजर कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं इस वॉर के, जो ईरान और इजराइल में चल रहा है। दो मेजर साइड्स, मैंने कहा कि चाइना का तो सपोर्ट है ही इसके अंदर, लेकिन इस्लामिक ब्लॉक जो है वो चाइना को सपोर्ट करेगा। और हस्तक्षेप जो डोनाल्ड ट्रंप का है, ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि शैलेंद्र जी ने जो कहा, मंगल की दशा 9 सितंबर 2025 में जो शुरू होगी, लंबा वक्त है। और सप्तमेश की दशा जब होती है, किसी भी देश की शुरू होती है, युद्ध जरूर होता है। तो पाकिस्तान से तो हमें परेशानी है, और नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, अरुणाचल प्रदेश, असम, इसे हमें गार्ड करना है, क्योंकि चाइना जो है टेरिटोरियल एक्सपेंशन जरूर करेगा। इजराइल के ऊपर बहुत ज्यादा संकट का योग है। मैं आपको जरा इजराइल का जो हॉरोस्कोप थोड़ा सा बता देता हूं। 14 मई 1948, फेट नंबर 5, डेस्टिनी नंबर 5, पुष्य नक्षत्र। आप देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ईरान, इजराइल, इंडिया, दोनों के अक्षर आए। पाइथागोरन में आय का भी जो वैल्यू है उसको 9 कहते हैं। और तीनों का जो नक्षत्र एक होने के कारण तीनों पे संकट आया। इंडिया पे भी अटैक हुआ, इजराइल पे भी हुआ, ईरान पे भी हुआ। और गुरु अतिचारी होने के कारण, और मंगल जब नवंबर से अस्त हो जाएंगे वापस से अप्रैल तक, वो पीरियड, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि सितंबर के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। और 2 साल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट होगा विश्व के लिए। नॉस्ट्राडामस ने एक डेट दे रखा है, 27 अक्टूबर 2027। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। और इस समय पे ईरान के जो लीडर हैं, जो मेन लीडर हैं उनके, उनको जान की खतरा, हाँ, खामेनी जो है, उनको जान की खतरा तो होगी, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की भी कंडीशन बहुत कोई अच्छी नहीं होगी सितंबर तक। हो सकता है उनके ऊपर भी जो पावर टसल्स जो हैं उसकी वजह से स्टेप डाउन करना पड़ेगा। मंगल युद्ध का कारक है, और इजराइल की कुंडली में सिंह राशि में 11th हाउस में बैठे हैं, और केतु उसके ऊपर, एक मिनट, केतु ऊपर चल रहे हैं मंगल के। जब भी केतु मंगल के ऊपर चलते हैं, चाहे यूएसए की कुंडली में हो या ईरान की कुंडली में हो, ये मंगल के साथ कनेक्शन जब करते हैं तो वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड वॉर्स होते हैं। इसके अंदर महंगाई बहुत सब जगह बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, और टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए जो लोगों की जो जिद है, मंगल जो अहंकार को, ग्रीड को इंडिकेट करता है, आपस में भी लोग लड़ेंगे, एक्सीडेंट्स भी होंगे। इसके लिए मैं समझता हूं मंगल का जो सरल उपाय है, जो हम सब ने करना चाहिए, एक तो रेवड़ी या बताशा हो, 400 ग्राम लेके मंगलवार के दिन हम उसको बहा दिया करें। और जो बुल होता है, बैल को मंगलवार के दिन कोई मीठी चीज हम खिला सकते हैं। और उसके अलावा स्वीट तंदूरी रोटी जो है, एक साइड पे उसको जो कच्चा हो उसके ऊपर मीठा लगा के काले कुत्ते को जो मंगलवार को 11 से 1 बजे के बीच में अगर हम खिलाते हैं, वो अच्छा है। और मंगल से रिलेटेड जो दान है, लाल मूंग का दाल है, ये किसी ब्रह्मचारी को अगर दिया जाए तो इससे ठीक रहेगा। कार्तिक भगवान मंगल के जो है आदि देवता है, इनकी पूजा करने से काफी फर्क पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी षष्ठी तिथि पे पैदा हुए हैं, और ये भी जो है मंगल से रिलेटेड है, तो और कार्तिक भगवान से रिलेटेड है, उनका लगन भी मंगल है। तो मुझे लगता है पे अगर वो कार्तिक भगवान की जो है पूजा करते हैं तो भारत के लिए अच्छा रहेगा। भारत के जो क्या कहते हैं फॉरेन एलाइज हैं, हम अभी अकेले पड़ जाएंगे। हमारे को जो है किसी में ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि इस वक्त पे पूरा जो 5-6 साल है, हमारी विदेश नीति जो है, इसके अंदर बहुत परेशानी आने के योग नजर आ रहे हैं। और हमारे अगेंस्ट बैक स्टैबिंग होगा, हमारे सीक्रेट्स लीक होंगे, और
एटॉमिक वॉर का जो चांस है वो बहुत हाई है इस पीरियड में, सितंबर तक भी। और इंडिया को तो, आपने पाकिस्तान के बारे में कहा, जी हाँ, ये टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी पीरियड ड्रामा बाकी है। ठीक और है, यानी मंगल कि की दशा भारत और शुरू होते पाकिस्तान ही में भी युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। वैश्विक लिहाज से भी अगर संकेत देखे जाएं तो अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, वर्ल्ड वॉर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर दुर्घटनाओं की बात करें तो वो भी जारी रह सकती हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव इस वक्त राशियों पर और खास तौर पर आपके हमारे जीवन में अगर कोई अंक का खास प्रभाव पड़ रहा है तो उसमें भी मंगल आप पर भारी पड़ सकता है।